पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। दरअसल पप्पू यादव ने जो महिलाओं को लेके जो बयान दिया है उसको लेके महिला आयोग सख्त नाराज है। महिला आयोग ने स्पष्ट करके कहा है कि मैं इसकी शिकायत लोकसभा के अध्यक्ष से करूंगी। इतना ही नहीं, पीएमओ, सीएम और यहाँ तक कि राष्ट्रपति से भी उनकी शिकायत करूंगी और कहूंगी कि इनकी सदस्यता अविलंब रद्द किया जाए। सबसे पहले आप सुनिए कि महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने क्या कुछ कहा। परसों के वक्तव्य पे नारी पर जो उन्होंने दिया था, एफआईआर भी होगा उनके ऊपर में। हालांकि उनके ऊपर मैं कह दूं कि उनके ऊपर 41 केस पहले से है, एक और केस उन पर हो जाएगा तो उनको कुछ नहीं असर पड़ेगा। लेकिन वो जहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं वहां जाऊंगी, मैं कहूंगी वहां पर जा करके आम जनता वो जाने कि उनका कथनी और करनी क्या है, उनका चरित्र क्या है। इसके अलावे लोकसभा अध्यक्ष के पास मैं खुद जाऊंगी और कहूंगी कि उनकी सदस्यता निरस्त करने की जो है आप प्रक्रिया में लगे, क्योंकि उन्होंने नारी सम्मान की रक्षा नहीं की है। क्योंकि उन लोगों को ओथ दिया जाता है कि मैं आम जनता के लिए जो है मैं काम करूंगा, सबके सम्मान के लिए काम करूंगा, लेकिन उन्होंने आदि आबादी के सम्मान के साथ बहुत खिलवाड़ किया है। एक सवाल रहेगा मेरा, एफआईआर कौन करेगा, महिला आयोग करेगा या आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करेंगे? नहीं, महिला आयोग की अध्यक्ष मैं हूँ। हाँ। और मैं ही करूंगी। नहीं, आप पर्सनल कैपेसिटी में, जैसे मुझे कुछ बोले तो मेरा संस्थान भी कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ। तो आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी, क्योंकि आप महिला आयोग के अन्य सदस्यों को तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, नहीं आप ही को कहा है, तो आप पर्सनल कैपेसिटी नहीं। दूसरी तस्वीर मैं नहीं पहचान पाई हूँ मैं, चूंकि मेरी तस्वीर, उन्होंने 2 तस्वीर दिखाई थी, मैंने पहली तस्वीर पहचान नहीं चुकी, मेरी वो तस्वीर। सवाल सही, दूसरी तस्वीर मैं नहीं सवाल सुना नहीं। सवाल ये है कि चूंकि आप आयोग के अध्यक्ष हैं तो उस पद के नाते करेंगी या फिर आप व्यक्तिगत रूप से उन पर केस करेंगी? पर्सनल कैपेसिटी मतलब आप ये मैं दोनों ही तरीके से मैं करूंगी उन पर। मैम, एक सवाल रहेगा, बिहार राज्य महिला आयोग बिहार की महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करता है, ठीक है, और बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पर ही पप्पू यादव टिप्पणी कर देते हैं, तो क्या माना जाए कि जब आप जैसी महिला जो अध्यक्ष है वो उनके सामने बेबस है, तो एक आम महिला का क्या स्थिति रहता होगा? आप क्या कर रहे हैं, कैसे बेबस हैं? आपने अभी कहा कि 41 केस, नहीं, मैंने कहा कि 41 केस, हमने कहा ना 41 केस, अगर उसमें 42 भी जुड़ जाएगा तो उनको कोई असर नहीं पड़ने वाला है, उनको कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 2 केस और जो नहीं, ये मेरी बेबसी नहीं प्रकट कर रही है। मैं आज आप लोगों को यहाँ पर बुलाई हूँ, मेरी सक्षमता है। आज आप बता दीजिए, इससे पहले महिला आयोग में ये 7 बजे का कॉन्फ्रेंस कौन किया होगा? आप देखे हैं, आप अपने जो है पत्रकारिता क्षेत्र में है, महिला आयोग में किसी महिला ने जो है, महिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है 7 बजे? मैं बहुत सक्षम हूँ। महिला आयोग का जिम्मा मुझे जो है पूरे बिहार की महिलाओं के लिए जिम्मा मिला है। प्रक्रिया के माध्यम से उनको सजा दिलाने का काम करेंगी आप? बिल्कुल करेंगे। के बीच में जाएंगे, उनके मैं सब तरीके से उन्हें घेरूंगी, जितने तरीके से मैं उन्हें घेर सकती हूँ मैं घेरूंगी। वो समझ में आएगा उनको कि उन्होंने किस पर हाथ दिया है, उनको पता चल जाएगा कि वो गलत नंबर पे डायल किए। मैडम, एक सवाल था, जैसे विपक्ष अगर कुछ टीका टिप्पणी करती है तो महिला आयोग जो है वो सदा संज्ञान ले लेती है, वही अगर सत्तारूढ़ दल के अगर कोई विधायक अगर कुछ कहते हैं तो उन पे कोई कार्रवाई? बिल्कुल गलत है। आप महिला आयोग की कार्रवाई को नहीं देख रहे हो, नहीं देख रहे हैं। आप इससे पिछला भी बहुत सारा आप देखिए कि हमने जो है कि जो हमारे पक्ष के जो भी हैं उनके संज्ञान लिया गया, लेकिन पवन कुमार पे नहीं लिया गया। पवन कुमार हमारे तो है नहीं। अच्छा सुनिए ना, उत्तराखंड के जो मंत्री थे वो हमारे इसमें थे, तो मैंने किया है। आप तरीके से अगर देखिएगा तो ऐसा नहीं है। हाँ, कहिए ना। बीते दिनों नालंदा में जो घटना घटी थी, आपने भी देखा होगा, सबने क्या उस पर जो है महिला आयोग संज्ञान ली? बिल्कुल। क्या संज्ञान नालंदा वाले मामले? आप देखिए, आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई क्या आज आपके ऊपर मामला आया तो 7 बजे आप कह रही हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, कोई भी और महिला आयोग के अध्यक्ष नहीं की होगी, लेकिन नालंदा में मामला हुआ या फिर मुजफ्फरपुर में हुआ, तो क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? क्या मुजफ्फरपुर में कौन सा कांड हुआ? मुस्लिम महिला के साथ जो छेड़खानी की गई, उसके बाद सुनिए, हम आप लोग सबसे कहते हैं, कोई भी महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो और कुछ अलग भी करने की बात आती है तो हमें कहिए। चूंकि मैं आप लोगों से बहुत फ्रेंडली हूँ और मैं चाहती हूँ
कि महिला से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसको जो है सॉर्ट आउट करूं। और जहां तक संज्ञान लेने की बात है, एक से एक मुद्दे आएंगे और भी हमारे संज्ञान में कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जो कि कुछ समाज सेवी लोग भी दिए हुए हैं। आने वाले आप दिनों में देखिएगा कि उस पर भी मैं बहुत अच्छा प्रयास कर रही हूँ। और जो आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो यहाँ पर 112 खुद बुला करके न्याय दिलाने का बहुत सारा प्रयास किया। नीट छात्रा की हत्या हुई, उसमें अब तक सीबीआई का भी जो रोल है वो भी रहा है, आखिर उसमें आपकी क्या भूमिका है? जो हमारी भूमिका होनी चाहिए थी वो शुरुआती दिन से लेकर के मैं अपनी भूमिका उसमें मैंने अपना पक्ष रखा है और मैं आगे भी रखूंगी। मैडम सवाल ये है कि मैं इस मामले में, लेकिन रंजीत रंजन का भी नाम आया है। मर्द ने एक बात कही थी, एक पुरुष ने एक बात कही थी, अब रंजीत रंजन को भी उस घेरे में लेकर के आया जा रहा है। आपकी तरफ से या महिला आयोग की तरफ से कोई एडवाइजरी तो जारी होनी चाहिए कि भाई औरतों पर टिप्पणी ना की जाए, चाहे वो रंजीत रंजन हो या फिर अप्सरा। किसी के लिए भी अपशब्द नहीं होनी चाहिए। आज महिलाएं जो है पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो है 50% का आरक्षण मिला हुआ है, वो प्रतिनिधित्व कर रही है। टिप्पणी हो रही है, उसके खिलाफ आपकी सॉलिडारिटी है कि नहीं है? किसी भी महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी कोई भी करेगा वो बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो हमारी सांसद हो, चाहे वो आम महिला हो। किसी पर भी कटाक्ष होगा तो जरूर जो है उस पर कार्रवाई हो। महिला आयोग के अध्यक्ष अप्सरा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए कि मैं वो पूर्णिया के सांसद भले ही हैं, लेकिन मैं भी पूर्णिया की बेटी हूं। और उन्होंने मेरे जो उनकी तस्वीर के साथ जिस तरह से उन्हें आपत्तिजनक बातें कही हैं, वो निश्चित रूप से यह काफ़ी निंदनीय है और इसको लेके मैं अब लड़ाई लड़ूंगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनसे मैं इसकी शिकायत करूंगी, पीएमओ से शिकायत करूंगी, राष्ट्रपति से शिकायत करूंगी, मुख्यमंत्री से शिकायत करूंगी और इतना ही नहीं, मैं उन पर प्राथमिकी भी दर्ज करूंगी। तो निश्चित रूप से पप्पू यादव की मुश्किल अब लगातार बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह से पप्पू यादव ने महिला को लेके जिस तरह से बात कही थी, तो ऐसे में अब यह मामला तुल पकड़ते दिख रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में पप्पू यादव को इस मुश्किलों से निजात कैसे मिल पाती है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।